नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय 6 श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कर्म और आत्मा के संबंध को समझा जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यस्त्विन्द्रियाण्युपेध्यात्मानं संस्थितो जितेत्नः। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मा में स्थित रहता है वह वास्तव में योगी है। भगवद गीता के इस श्लोक में यह बताया गया है कि आत्मा के सच्चे ज्ञान के लिए इंद्रियों का नियंत्रण जरूरी है। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू में रखता है तब वह अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर सच्चाई को पहचान सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल बाहरी गतिविधियों में लिप्त होना ही कर्म नहीं है, बल्कि कर्म का सही अर्थ है आत्मा के साथ संगति बनाना। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तब हम एक सच्चे योगी बनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था रहता था। अर्जुन बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे हमेशा अपने दोस्तों और गांव के लोगों से प्रशंसा और स्वीकृति की आवश्यकता रहती थी। वह हमेशा अपने इंद्रियों का अनुसरण करता था, जैसे कि खाने में, खेल में और अन्य गतिविधियों में। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था जिसमें सभी लोग भाग लेना चाहते थे। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं सबसे अच्छे तरीके से खेलूंगा तो सब मुझे सराहेंगे, लेकिन उत्सव के दिन वह बहुत ज्यादा खाने और खेलने में व्यस्त हो गया। उसकी माँ ने कहा, अर्जुन, तुम हमेशा अपने इंद्रियों के पीछे भागते हो। क्या तुम कभी अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करते हो? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सोचने लगा। उसे यह समझ में आया कि उसकी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उसने निर्णय लिया कि वह अपने इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। अगले दिन उसने ध्यान करने और अपने भीतर की आवाज सुनने का प्रयास किया। जब उत्सव आया तो अर्जुन ने खेल में भाग लिया, लेकिन इस बार उसने अपने इंद्रियों को काबू में रखा। वह खेलते समय अपने प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए खेल रहा था। सबने उसकी खेल भावना की सराहना की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन ने अपने भीतर की संतोष की अनुभूति की। अर्जुन ने सोचा, सच्चा योगी वही है जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आत्मा में स्थित रहता है। इस घटना ने उसे सिखाया कि असली खुशी भीतर से आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने इंद्रियों को काबू में रखते हुए आत्मा के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।